नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जीने शौक में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बोट एंड स्ट्रीम के सेकंड पार्ट की। तो अगर आपने पहला पार्ट मिस कर दिया है जिसमें हमने बेसिक्स डिस्कस किए थे, तो लिंक आपको यहाँ पे आई बटन पे मिल जाएगा, आप जाके देख लीजिए और आपको डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज बोट एंड स्ट्रीम का सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे वो क्वेश्चंस जहाँ पे हम सीखेंगे टाइम निकालना और डिस्टेंस निकालना। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जिसमें आते हैं, एडवांस लेवल है आपका बोट एंड स्ट्रीम्स का ये। तो शुरू करते हैं टाइम और डिस्टेंस के शॉर्टकट्स। पहला क्वेश्चन आया आपका आरआरबी एनटीपीसी, जिसका अभी हाल ही में फॉर्म आया है और इसके मेंस का क्वेश्चन है। कहता है एक आदमी 11 किलोमीटर पर आवर स्टिल वाटर में जाता है। इसका मतलब हमें पता है कि बोट की जो वैल्यू है वो आपको 11 दी है। कहता है स्पीड ऑफ द स्ट्रीम यानी कि वाटर 5/6 है, ये आपको दिया हुआ है 5/6 मीटर पर सेकेंड। अब ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे आपको बोट की स्पीड दी हुई है 11 किलोमीटर पर आवर और वाटर की स्पीड जो है 5/6 है। अब आंसर जो है आवर्स और मिनट्स में है, तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे किलोमीटर पर आवर में। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप जानते हो मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। 5/6 को 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा आपके पास 6 3 ज़ा 18। इसका मतलब आपको W की वैल्यू कितनी मिल गई, यहाँ पे मिल गई आपको 3। तो W की वैल्यू 3 है और अब ये किलोमीटर पर आवर में, और बोट की वैल्यू 11 किलोमीटर पर आवर। कहता है कितना समय लगेगा इस आदमी को 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में। तो टाइम जो होता है वो होता है डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है 36, और कौन सा है अपस्ट्रीम है, तो टाइम अपस्ट्रीम होता है डिस्टेंस अपस्ट्रीम अपॉन स्पीड अपस्ट्रीम, जिसको हम यू से डिनोट करते हैं। और यू जो होता है, जो स्पीड होती है अपस्ट्रीम की, वो होती है बोट की स्पीड माइनस वाटर की स्पीड। ये हमने पिछले क्लास में डिटेल में देखा था, 11 - 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्त 8। यहाँ पे रख देंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 36/8। सॉल्व करेंगे, 4 2 ज़ा 4 9 ज़ा 9/2। ये होता है आपका 4.5 घंटे, यानी कि 4 आवर्स 30 मिनट्स। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल आया आपका CHSL प्री के इसी साल के एग्जाम्स में। कहता है एक बोट 60 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाती है 4 घंटे में, और स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर यानी बी की वैल्यू है हमारी 13 किलोमीटर पर आवर, और डाउन स्ट्रीम जाती है। तो कितने समय में 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाएगी, तो समय निकालना है 60 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड को हम डी से डिनोट करते हैं, जो कि होती है डिस्टेंस, यानी कि 60। भाई स्पीड जो होती है वो होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 60/4 यानी कि 15। तो हमें पता है कि जो डाउन स्ट्रीम स्पीड है उसकी वैल्यू क्या आ रही है 15। यहाँ पे बोट की जो स्पीड है वो आ रही है 13, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड 15 आ रही है। डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है बोट प्लस वाटर, तो यहाँ से आप वाटर निकाल सकते हो। तो ये टोटल 15 है, जहाँ पे ये 13 है, तो वाटर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो वाटर यानी स्पीड ऑफ स्ट्रीम आपके पास 2 होगी। कहता है 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाना है। अपस्ट्रीम का मतलब होता है टाइम जो होता है अपस्ट्रीम, डिस्टेंस अपस्ट्रीम है 30, और स्पीड अपस्ट्रीम होती है बोट माइनस वाटर। तो ये हो जाएगा आपके पास 30 अपॉन बोट। बोट कितनी है 13 और -2, तो ये आ जाएगा आपके पास में 30/11। तो 30/11 मतलब 11 2 ज़ा 22 और 8 बचेगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 28/11 आवर्स, जो कि हो जाएगा ऑप्शन ए। मोटर बोट की स्पीड और करंट इनका रेशियो दिया हुआ है, यानी कि बोट अपॉन वाटर, इसका रेशियो दिया हुआ है 31/6। ठीक है, कहता है मोटर बोट स्टार्ट होती है एक पॉइंट से और अलोंग द करंट जाती है 4 घंटे 10 मिनट में, यानी कि ये डाउन स्ट्रीम जाती है। इसका टोटल टाइम है 4 घंटे 10 मिनट। इसको आप चेंज कर सकते हो, 4 घंटे प्लस 10 मिनट, 10 मिनट में कितने आवर्स होंगे 1/6, यानी कि हो जाएगा आपका 25/6 आवर्स। इतना टाइम लगता है डाउन स्ट्रीम में। ठीक है, अब कहता है उसको कितना वक्त लगेगा इनिशियल पॉइंट पे वापस आने में। अब देखो, अगर एक बोट यहाँ से ए पॉइंट से बी की तरफ जाती है और डाउन स्ट्रीम जाती है, तो जब वो वापस आएगी तो अपस्ट्रीम आएगी, यानी कि आपको टाइम ऑफ अपस्ट्रीम निकालना है। ठीक है, टाइम ऑफ अपस्ट्रीम निकालना है। अब आप एक चीज देख सकते हो, जब वो डाउनस्ट्रीम गई है, जब वो डाउनस्ट्रीम गई है, तो
जो डिस्टेंस उसने डाउनस्ट्रीम में कवर किया वही सेम डिस्टेंस वो अपस्ट्रीम में कवर करेगी। इसका मतलब आप बोल सकते हो कि डिस्टेंस सेम है, तो अगर डिस्टेंस सेम है तो जो स्पीड का रेशियो होता है उसका रिवर्स टाइम का रेशियो होता है। अब आपको पता है स्पीड का रेशियो क्या होगा, यहाँ पे लिखिए अपस्ट्रीम, यहाँ पे लिखिए डाउनस्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम क्या होती है, बोट माइनस वाटर, यानी कि 31 - 6, और डाउनस्ट्रीम होती है बोट प्लस वाटर, यानी कि 31 + 6। तो ये स्पीड का रेशियो आ गया, ये आ गया 25 और 37। ठीक है जी, ये स्पीड का रेशियो। आपको पता है डिस्टेंस वो सेम ट्रैवल करती है, तो टाइम का रेशियो इसका रिवर्स होना चाहिए। तो ये कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए 37:25, है ना। इसका रिवर्स कर दिया हमने। लास्ट क्लास में हमने डिटेल में देखा था ऐसा क्यों होता है, क्योंकि डिस्टेंस कांस्टेंट होता है। तो ये हमारे पास अपस्ट्रीम का टाइम है, ये हमारे पास डाउनस्ट्रीम का टाइम है। अब ध्यान से देखेंगे यहाँ क्या दिया है, तो यहाँ आपको दिया है डाउनस्ट्रीम का टाइम। भाई डाउनस्ट्रीम का टाइम कितना दिया है, 25/6। और यहाँ पे डाउनस्ट्रीम का टाइम कितना आ रहा है, ये वाला डाउनस्ट्रीम है, इसका टाइम आ रहा है 25, यानी इसकी वैल्यू दी है 25/6 आवर्स। तो वन की वैल्यू कितनी होगी, ये कट जाएगा, 1/6। तो पूछा है टाइम टेकन बाय द बोट अपस्ट्रीम, तो 37 की वैल्यू पूछ रहा है। तो 37 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 37/6, सॉल्व कर लेंगे। 6 6 36, और वन बचेगा, तो 1/6। कितने आवर्स लगेंगे, तो 1/6 को आप लिख सकते हो 6 आवर्स प्लस 1/6 आवर, इसको मिनट में चेंज कर लो, 6 × 10 = 60। तो भाई 6 घंटे 10 मिनट उसको लग जाएंगे, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से 6 hours 10 minutes, जो कि है ऑप्शन डी। ये आया आपका CGL 2023 में। ठीक है, तो वही सेम कॉन्सेप्ट है, टाइम और स्पीड रिवर्स होंगे अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है। CPO प्री में इसी साल आया हुआ है, कहता है बोट की स्पीड और वाटर की स्पीड का रेशियो है। तो बोट अपॉन वाटर कितना है, 35/8। ठीक है, और बोट अलोंग द करंट जाती है, यानी कि अगर इस पोजीशन से स्टार्ट हुई है तो यहाँ तक जाएगी डाउन स्ट्रीम अलोंग द करंट। उसका टाइम आपको दिया है 5 घंटे 10 मिनट। और वापस आने का आपको टाइम निकालना है, तो यानी कि वापस आएगी तो सेम डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, यानी कि फिर से डिस्टेंस सेम हो गया। तो डिस्टेंस सेम हो गया, तो हम हमारा रेशियो कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, तो स्पीड का रेशियो, इसका रिवर्स टाइम का रेशियो, तो स्पीड क्या होगी अपस्ट्रीम की, 35 - 8, क्योंकि अपस्ट्रीम होती है बोट माइनस वाटर, तो ये आ जाएगी 27। और 35 + 8 कितनी आ जाएगी, 43। और टाइम इसका रिवर्स होगा, यानी कि 43:27 होगा। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पे डाउन स्ट्रीम का टाइम दिया हुआ है, यानी कि 27 की वैल्यू दी हुई है कितनी, 5 घंटे 10 मिनट। तो 5 घंटे 10 मिनट को चेंज कर सकते हो, 5 + 10/60 आवर से बन जाएगा, यानी कि 31/6। तो 27 की वैल्यू है 31/6 आवर, 43 की निकालनी है। तो वन की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि ये कटेगा नहीं, तो 31/6 × 27, ये आ जाएगी 1 यूनिट की वैल्यू। आपको 43 की निकालनी है, तो ये हो जाएगी 31 × 43/6 × 27। तो बस इसको अब सॉल्व करना है, बाकी सारी चीज़ हमारी सही है, इसको सॉल्व करना है। 1 × 3, 31 × 3 = 93, 31 × 4, तो यह जाएगा आपके पास 124 + 9 133, तो यह आएगा 13 ही आ जाएगा। यहाँ पे लिखिए 6 × 27, तो 20 × 6 120, और 42 162। तो आपको इसको डिवाइड करना है, तो डिवाइड कर लेते हैं 162। अब देखिए इसमें ऑप्शन सेकंड्स में भी जा रहा है, तो हम बस पहला पहला मैच कर लेंगे। तो 162, आप देखिए 16 8 × 128 होता है, 16 9 × 144, तो 144 तो ये नहीं है, यानी कि 8 से जा सकता है। तो चेक कर लेते हैं 162 × 8, तो ये आपका जाएगा 160 × 8, ये आएगा आपका 1280 और 16, यानी कि 1296। हाँ जी, तो आंसर आपका 8 से स्टार्ट होगा, यानी कि 8 पॉइंट समथिंग। तो आगे करने की जरूरत नहीं है, आपका आंसर होगा 8 hours 13 minutes 48 seconds। बाकी आप सॉल्व करके देख लेना, यही आपका आ जाएगा। बट एग्जाम में स्मार्ट खेलना है, यहाँ पे 160 है, 165 से कम है, तो 16 जिससे जाएगा उसी के आसपास में आपका आंसर लाई करेगा, क्योंकि ये 165 से कम है। तो यहाँ पे 8 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 8 से ही आप सीधे सीधे जा सकते हो, यानी आंसर हो गया ऑप्शन 3। अगेन RRB NTPC मेंस का, कहता है कुछ डिस्टेंस 2 घंटे में डाउन स्ट्रीम में कवर करती है मान्यता,
और 30 मिनट ज़्यादा लगते हैं उसको सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम में जाने में, कितना समय लगेगा अगर वो टू वे जर्नी स्टिल वाटर के साथ जाए, यानी सिर्फ बोट की स्पीड के साथ जाए। आरआरबी एनटीपीसी मेंस लेवल 5 का क्वेश्चन है। तो देखिए 2 घंटे लगते हैं डाउनस्ट्रीम जाने में, तो इसका मतलब ये है डाउनस्ट्रीम, ये है अपस्ट्रीम, तो यहाँ पे लगा उसको 2 घंटे। ठीक है, ये टाइम है। और सेम डिस्टेंस लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे आप रेशियो कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। तो 30 मिनट ज़्यादा लगे, यानी कि उसको 2.5 घंटे लगे। 2.5 घंटे को लिख सकते हैं 2.5, या फिर 5/2, है ना, 2+1/2। तो यहाँ पे लिखते हैं 5/2, ताकि जब इसको रेशियो बनाए तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, तो ये भी 2 से, तो ये रेशियो बन गया 4:5। तो आपको टाइम का रेशियो मिल गया डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम का, जो कि कितना है, 4:5 है। तो अगर ये 4:5 है, तो अब देखिए वो क्या कहते हैं, कितना समय लगेगा अगर उसको दोनों वे जाना है स्टिल वाटर में, मतलब बोट की स्पीड के साथ, यानी हमें बोट की स्पीड चाहिए, बी चाहिए हमें। तो यहाँ से निकाल सकते हो। तो ये टाइम है, तो आप जानते हो डिस्टेंस सेम है, तो स्पीड का रेशियो होगा 5:4। और यहाँ पे जो पहली स्पीड है ये क्या है, डाउनस्ट्रीम है। ये वाला जो 5 है ये है डाउनस्ट्रीम, और ये वाला जो 4 है ये है अपस्ट्रीम। तो आप जानते हो स्पीड ऑफ बोट क्या होती है, अपस्ट्रीम प्लस डाउनस्ट्रीम बाय 2, यानी कि 5+4 9/2। ठीक है, तो ये आएगा आपके पास 4.5। ठीक है, तो अब हमें डिस्टेंस चाहिए। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड कितनी है यहाँ पे 5, और टाइम कितना है, कोई भी आप ले लो, डाउन स्ट्रीम ले लो चाहे अपस्ट्रीम ले लो, डिस्टेंस तो सेम रहेगा। तो यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो 5 × 4 20। तो भाई डिस्टेंस तो 20 आ गया, चाहे अपस्ट्रीम का देख लो और चाहे डाउन स्ट्रीम का देख लो। और टाइम निकालना है, तो टाइम क्या होता है, टाइम होता है आपका डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस तो पता है, स्पीड हमें सिर्फ बोट की चाहिए क्योंकि स्टिल वाटर से बोला है उसने। तो यानी कि आप डिवाइड कर लोगे अब इसको, तो 20 को 4.5 से कर लोगे, ये डेसिमल यहाँ आ जाएगा। 5 9 जा 5 4 जा, यानी कि 40/9। तो 40/9 को क्या लिख सकते हो, 9 4 जा 36, 4/9, 4 4/9 आवर्स। इसका मतलब 4 घंटे। तो 4.5 से स्टार्ट है, आगे सॉल्व करना पड़ेगा। तो 4/9 आवर्स, इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। तो ये बन गया आपका 80/3। तो 4 घंटे, और यहाँ पे 80/3, 80/3 का मतलब होता है 26.66। तो 26 मिनट्स और हो गए, और साथ में 2/3। तो 2/3 ये भी मिनट्स हैं, तो इसको सेकंड में कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा आपके पास में 40 सेकेंड्स। तो क्या आंसर आ गया, 4 घंटे 26 मिनट और 40 सेकेंड। भाई ये आपका करेक्ट आंसर आ गया। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 4 घंटे 26 मिनट और 40 सेकेंड। एक बोट 4 घंटे लेती है 42 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में और 30 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में। मतलब ये बोट है, तो ये पहले अपस्ट्रीम गई है और फिर यहाँ पे डाउनस्ट्रीम आई है। इसमें टोटल टाइम इसको लगा 4 घंटे, तो यानी टोटल टाइम आपको 4 घंटे दिया हुआ है। अब टोटल टाइम अगर 4 घंटे है, तो ये टाइम अपस्ट्रीम प्लस टाइम डाउनस्ट्रीम का टाइम है। तो अब देखिए टाइम अपस्ट्रीम क्या होगा, डिस्टेंस अपस्ट्रीम, डिस्टेंस अपस्ट्रीम कितना है 42, अपॉन स्पीड अपस्ट्रीम, स्पीड अपस्ट्रीम होती है बोट माइनस वाटर। अब यहाँ पे स्पीड ऑफ द स्ट्रीम दिया हुआ है, यानी कि डब्ल्यू की वैल्यू हमें पता है, वाटर की वैल्यू पता है 8। तो यहाँ हो जाएगा B-8 प्लस, अब 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, यानी कि 30 बाय डाउन स्ट्रीम का मतलब हो गया बोट प्लस 8। ठीक है, तो ये आपके पास टोटल आ गया। ये इक्वेशन बन गई। अब यहाँ से आप बी की वैल्यू पहले निकालो। जैसे ही आप बी की वैल्यू निकालोगे उसके बाद ही नेक्स्ट स्टेप फॉलो करेंगे। तो सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पे आप देखो, ये 42 है और ये 30 है। तो कॉमन नंबर यहाँ पे क्या आ सकता है, वो हमें देखना पड़ेगा। तो थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, क्योंकि यहाँ पे रैंडमली अगर हम कुछ रखेंगे, जैसे 42 के कोई फैक्टर अगर यहाँ रखे हैं जिससे टोटल 4 बन जाए, तो क्या हो सकता है। अब 4 बनाने के लिए यहाँ कुछ बड़ा नंबर रखना पड़ेगा। अब देखो अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ कोई ऐसा नंबर, जैसे मान लीजिए मैंने रखा है यहाँ पे 20-8, तो 20 - 8 12 हो जाएगा, तो ये नहीं जाएगा। 22 - 8, देखो 40, वैसे तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो, पर यहाँ पे थोड़ा सा अगर फास्ट करो तो आपको पता है कि 42
जो होता है इसके फैक्टर होते हैं, जैसे अब यहाँ पे 4 चाहिए तो यहाँ बड़े से बड़ा नंबर चाहिए, तो इसका सबसे बड़ा फैक्टर तो 14 होगा। 14 थ्रीजा होता है। यानी अगर मैं नीचे 14 बना लूँ तो मेरा काम शायद हो जाए। और यहाँ पे 30 का देखिए, 30 के अंदर यहाँ पे अगर आप यहाँ पे 42 लेते हो तो ये 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे इसको 1 चाहिए। भाई 30/31 तभी ये 4 बनेगा ना। तो यहाँ पे भी आप क्या ले सकते हो, इसका फैक्टर ले सकते हो। तो ये पूरा 30 ही हमें बनाना है। इसके लिए B+8 को क्या रखना पड़ेगा, तो देखो, अब B-8 आपको पता है इसका 14 एक मल्टीपल होता है। 14 बनाने के लिए B-8 को 14 बनाने के लिए B को क्या रखना पड़ेगा, आपको रखना पड़ेगा 22, है ना। अब यहाँ पे भी आप देखो, जैसे ही आप यहाँ पे 22 रखोगे तो 22+8 30 हो जाएगा, और यहाँ 22 - 8 14 हो जाएगा। तो आपका आ जाएगा ये 14 3 × 42 और 30 1 × 30, यानी कि बी की वैल्यू कितनी आ गई है, 22 आ गई। ठीक है, आप फैक्टर से भी सॉल्व कर सकते हो, बट कोशिश आपने ये करनी है कि इसका जो फैक्टर है 42 का और 30 का, उसका टोटल हमें 4 चाहिए। तो 42 का बड़े से बड़ा फैक्टर चाहिए, क्योंकि 4 छोटा नंबर है। तो मैंने 14 ले लिया। अगर 14 यहाँ रखना है, इस पूरे को 14 बनाना है, तो फिर बी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 22। और वो यहाँ भी सेटिस्फाई करिए, ताकि 22+8 30 हो जाए और ये 1 हो जाए। तो बी की वैल्यू आ गई 22। तो बी की वैल्यू आ गई है 22, जहाँ पे वाटर की वैल्यू हमें पहले ही पता है 8, है ना। अब कहता है बोट को कितना समय लगेगा 54 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। तो टाइम डाउनस्ट्रीम पूछ रहा है। तो टाइम डाउनस्ट्रीम क्या होगा, डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम अपॉन स्पीड डाउनस्ट्रीम। तो स्पीड डाउनस्ट्रीम होती है D। इसको आप सॉल्व कर सकते हो। तो 54 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, और ये स्पीड होती है बोट प्लस वाटर, यानी कि 22+8। डाउनस्ट्रीम को क्या बोलते हो, बोट प्लस वाटर, लास्ट क्लास में डिटेल में देखा था। तो 54/30 सॉल्व कर लोगे तो 10 आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपका 18। तो फर्दर सॉल्व कर लोगे तो ये 5 आ जाएगा। 9 9/5 को लिख सकते हो, 5 1 × 5 4 रिमाइंडर, तो 1 4/5 आवर्स लगेंगे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ICR टेक्नीशियन में आया हुआ क्वेश्चन। आप करते हैं CISF HCM में। कहता है एक बोट 18 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम 3 घंटे में जाएगी, और करंट की स्पीड 33 1/3% ऑफ डाउन स्ट्रीम स्पीड है। तो नोट कर लेते हैं। सबसे पहले डाउन स्ट्रीम जाती है, एक बोट डाउन स्ट्रीम जाती है 18 किलोमीटर। 18 किलोमीटर 3 घंटे में, तो स्पीड डाउनस्ट्रीम निकाल सकते हो। स्पीड डाउनस्ट्रीम होती है डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम अपॉन टाइम डाउनस्ट्रीम, यानी कि स्पीड डाउनस्ट्रीम जिसको हम D से डिनोट करते हैं वो आ गई 6। अब स्पीड ऑफ करंट यानी कि वाटर 33 1/3% है डाउनस्ट्रीम स्पीड का। तो आप जानते हो कि 33 1/3 ये होता है 33.33% की वैल्यू, और ये कितनी होती है 1/3, क्योंकि बेसिक परसेंटेज की फॉर्म है, इसको सॉल्व करते हो तो ये आता है आपका 99 + 1 100। 100/3%, तो डिवाइड बाय 100 और हो जाएगा। तो ये 1/3 बचता है, यानी कि यह है 1/3। अब इसी से आप बना सकते हो। अब स्पीड ऑफ करंट 33 1/3% ऑफ डाउन स्ट्रीम स्पीड है, यानी कि अगर ये हमारी डाउन स्ट्रीम स्पीड है 3, तो ये हमारी क्या है 1, वाटर है 1। क्या है वाटर, वे करंट वाटर को बोलते हो, यानी कि वाटर 1 है अगर डाउनस्ट्रीम क्या है 3। पर क्या डाउनस्ट्रीम एक्चुअली में 3 है, नहीं। डाउनस्ट्रीम कितना है 6, तो 3 की वैल्यू 6 है, इसका 2 गुना, तो फिर वाटर भी 2 गुना होगा, यानी कि करंट भी एक्चुअली कितना होगा 2 हो जाएगा। अब कहता है कितने समय में 100 किलोमीटर का डिस्टेंस अपस्ट्रीम के द्वारा ट्रैवल किया जाएगा। तो समय निकालना है। अपस्ट्रीम का डिस्टेंस टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड अपस्ट्रीम। स्पीड अपस्ट्रीम के लिए हमें बोट चाहिए और वाटर चाहिए। तो देखो वाटर तो हमें मिल गया, वाटर है 2, तो बोट क्या हो जाएगा, बोट हो जाएगा भाई डाउन स्ट्रीम कितना है। तो हमें डाउन स्ट्रीम पता है कितना है 6, और डाउन स्ट्रीम क्या होता है बोट प्लस वाटर, यानी कि बोट प्लस वाटर 6 है, वाटर कितना था 2। तो अगर वाटर 2 है तो फिर बोट 4 होगा, यानी कि बोट की वैल्यू 4 और वाटर की वैल्यू 2 पता है। तो टाइम अपस्ट्रीम निकालना था, तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड अपस्ट्रीम, यानी कि U। और यहाँ पे आप
यू आप जानते हो, ये होता है बोट माइनस वाटर, तो आ जाएगा 100/2। और 100/2 आप क्या बोलते हो, 50। तो भाई 50 आवर्स लग जाएंगे, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, कहता है एक बोट 16.9 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम करती है 52 मिनट में। करंट की स्पीड पता है, कितना समय लगेगा 84 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में। देखो, तो डाउन स्ट्रीम का हमें डिस्टेंस और टाइम पता है, तो स्पीड डाउन स्ट्रीम निकाल सकते हैं। 16.9 ये डिस्टेंस है, स्पीड होती है डिस्टेंस बाय टाइम। तो 52 मिनट है, इसको 60 से डिवाइड करेंगे तो 60 ऊपर चला जाएगा, ये यहाँ पे नीचे आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। सॉल्व कर लेंगे तो 13 4 ज़ा, 13 13 ज़ा, और 2 2 ज़ा, 2 3 ज़ा। तो ये आपके पास में आएगा 13 3 ज़ा, 39/2। तो ये आपके पास क्या आ गई भाई, ये आ गई आपके पास में डाउन स्ट्रीम स्पीड। अब कहता है स्पीड ऑफ करंट इतना है, तो वाटर की वैल्यू कितनी है, 3 किलोमीटर पर आवर। कितनी है, 3 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये 3 है, तो बोट की स्पीड क्या होती है, बोट प्लस वाटर ही तो डाउन स्ट्रीम होता है, यानी कि ये टोटल कितना है 39/2, जहाँ पे ये 3 है। तो बोट आप निकाल सकते हो, तो बोट हो जाएगी 39/2 माइनस का 3। तो ये हो जाएगा 2 3 ज़ा 6, तो 39 - 6, 33/2। तो ये आपके पास बोट आ गई, और वाटर आपको ऑलरेडी पता था। अब कहता है 84 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में समय, तो टाइम जो होता है डिस्टेंस अपॉन अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम होती है बोट माइनस वाटर, बोट माइनस वाटर। तो 84 बाय बोट कितनी है, 33/2, और वाटर कितना है 3। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, 84 बाय, तो ये आएगा 6, तो 27/2 हो जाएगा। फर्दर सॉल्व करेंगे तो 3 9 ज़ा, और 3 2 ज़ा 28, तो 28 2 ज़ा 56/9। सॉल्व करेंगे, 9 6 ज़ा 54, 20, तो 6.22 आपका आंसर आ जाएगा आवर्स में, विच इज गोइंग टू बी ऑप्शन 3। तो सीपीओ प्री का क्वेश्चन है, सेम टाइप है। आप देख रहे हो हर बार हम यही कर रहे हैं, डिस्टेंस जो है हमें दिया हुआ है, हम पहले स्पीड निकाल रहे हैं, फिर डब्ल्यू पता है, वहां से बोट निकाल रहे हैं, फिर टाइम निकाल रहे हैं अपस्ट्रीम का। CGL 2023 में कहता है स्पीड ऑफ द बोट डाउन द स्ट्रीम 125% है स्पीड इन स्टिल वाटर, यानी 125%, इसका मतलब क्या है, 125/100 यानी कि 5/4। तो अगर ये चीज 4, अगर ये बोट है, अगर ये बोट है, तो डाउन स्ट्रीम कितनी है, 5 है। तो आप जानते हो कि डाउन स्ट्रीम होती है बोट प्लस वाटर, तो इसका मतलब इनका जो गैप है 1, ये क्या होगी, ये आपकी वाटर की वैल्यू होगी। तो क्योंकि डाउन स्ट्रीम क्या होता है, ये 5 है, बोट 4 है, तो वाटर कितना होगा, वही वाटर तो 1 हो जाएगा। तो आप इनका डिफरेंस भी ले सकते थे और डायरेक्ट भी कर सकते थे ऐसे। तो कहता है अगर बोट को 30 मिनट लगते हैं 20 किलोमीटर स्टिल वाटर में जाने में, तो कितना समय लगेगा 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में। तो ध्यान से पढ़ेंगे, कहता है 20 किलोमीटर जाना है 30 मिनट में। अगर वो ऐसा करती है तो स्टिल वाटर, अब देखो ये आप ध्यान देना, ये ना रेशियो है, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है, 5:4 रेशियो है। तो डाउन स्ट्रीम हमारा 5 है, और बोट हमारा 4 है, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है दोस्त, ये रेशियो है। अब इनकी एक्चुअल वैल्यू क्या, उसके लिए ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है। कहता है बोट 30 मिनट लेती है 20 किलोमीटर स्टिल वाटर में जाने में, यानी कि स्पीड निकाल सकते हो स्टिल वाटर की, यानी कि बी की वैल्यू, भाई बी यहाँ पे स्पीड होती है ना, स्पीड होती है डिस्टेंस, यानी कि 20 किलोमीटर अपॉन टाइम। तो आधा घंटा 30 मिनट को चेंज करेंगे आवर्स में, तो ये बन जाएगा आपके पास में 40। तो एक्चुअल बोट की वैल्यू है 40, जबकि यहाँ पे कितना है, ये 4। तो भाई 4 की वैल्यू 40, तो 1 की वैल्यू 10। तो अब आप सब निकाल सकते हो, तो 1 की वैल्यू 10, और यही तो है वाटर, यानी कि आप बोल सकते हो वाटर की वैल्यू होगी 10। ठीक है, अब बोट आ गई, वाटर आ गया, तो कुछ भी पूछा निकाल सकते हो। कहता है 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में कितना समय लगेगा। देखो समय अपस्ट्रीम का डिस्टेंस कितना है 15, और बोट भी आ गई और वाटर भी आ गया। आपको पता है अपस्ट्रीम होता है बोट माइनस वाटर, तो 40 -
10, ये हो जाएगा 30। तो 15/30 यानी कि आधा घंटा लग जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन बी। ठीक, CGL 2023 में आया हुआ है, सेम टाइप है, बस परसेंटेज दिया हुआ था, चेंज किया, रेशियो आ गया, रेशियो से कंपेयर किया एक्चुअल वैल्यू को, तो एक्चुअल वैल्यू 40 थी, तो रेशियो से कंपेयर किया तो इसका 10 टाइम्स थी। तो यहाँ से आपको वाटर मिल गया, वाटर मिल गया तो आपने टाइम निकाल लिया। नेक्स्ट देखेंगे ICAR टेक्नीशियन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 7.5 घंटे लगते हैं एक बोट को 72 किलोमीटर अपस्ट्रीम और सेम डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम जाने में। करंट की स्पीड बोट की स्पीड से 80% कम है। आप जानते हैं ना, नॉर्मल केस में वाटर की जो स्पीड होती है वो हमेशा बोट से कम होती है, क्योंकि अगर वाटर की स्पीड ज़्यादा होगी तो बोट चल नहीं पाएगी, वो तूफान के केस में होता है। तो यहाँ पे कह रहा है ये 80% कम है। 80% का मतलब होता है 4/5, और ये कम है तो ये माइनस हो गया। इसका मतलब अगर ये आपके पास बोट की स्पीड है 5, तो वाटर की स्पीड 5 - 4 यानी 1 हो जाएगी। तो ये हो जाएगी आपकी वाटर की स्पीड। अब इसने सीधा बोला 72 किलोमीटर अपस्ट्रीम और सेम डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम। तो यहाँ से आप डाउनस्ट्रीम निकाल सकते हो। डाउनस्ट्रीम क्या होता है, बोट प्लस वाटर यानी 6, और अपस्ट्रीम निकाल सकते हो, बोट माइनस वाटर यानी कि 5 - 1 4। ये आपके पास आ गया डाउनस्ट्रीम और बोट और वाटर का रेशियो। अब आपको इक्वेशन बनानी है। टोटल टाइम दिया हुआ है 7.5 यानी कि 15/2 टाइम है, और 72 यानी कि टाइम अपस्ट्रीम प्लस टाइम डाउनस्ट्रीम हमें चाहिए, है ना। और ये टोटल टाइम दिया हुआ है 15/2। तो स्पीड अपस्ट्रीम क्या है 4, तो इसको हम 4 ले लेंगे। ठीक है, आप चाहे तो 4x भी ले सकते हो, मर्जी है आपकी। और यहाँ पे टाइम डाउनस्ट्रीम, तो डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम आपका ये 6, तो यहाँ से x निकाल लोगे। तो अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो ये 12 आ जाएगा। तो ये 72 × 3, है ना, और 72 × 2, इसको थोड़ा सॉल्व करोगे 15/2, इसको आप आगे लेके जाओगे तो ये 6x हो जाएगा। यहाँ से इसको सॉल्व करोगे फर्दर तो ये बन जाएगा 72 × 3 + 2 5, और अपॉन में 6x इक्वल टू 15। सॉल्व करोगे तो 5 × 3 = 15, और 3 × 24 और ये आएगा 6 × 4 तो x की वैल्यू 4 आ गई। जैसे ही x की वैल्यू 4 आई, आप अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम सब कुछ निकाल सकते हो। तो कहता है इन द डायरेक्शन चाहिए, यानी हमें डाउनस्ट्रीम चाहिए। तो अगर x की वैल्यू 4 है तो डाउनस्ट्रीम की वैल्यू क्या होगी, 6 × 4 यानी कि 24 km/h। तो ये आपके पास आ गई डाउनस्ट्रीम की वैल्यू, है ना। तो यहाँ आप रख दीजिए, कहता है टाइम निकालना है, तो टाइम कितना है, डिस्टेंस है 60 किलोमीटर और स्पीड डाउनस्ट्रीम है 24। तो सॉल्व कर लोगे 24, 12 × 2 = 12, 5 तो 5/2 होता है आपका 2.5, यानी कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो यहाँ जैसे आपने एक्स मान के सॉल्व किया, इस चीज को आप बिना एक्स के भी कर सकते थे। तो जैसे आपको पता है टाइम कितना है, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस था 72, है ना, और अपस्ट्रीम कितना है 4, तो इसको आप 4 ही रहने दो। 72 सेम डिस्टेंस है और ये है आपका 6। ठीक है, तो टोटल टाइम था 15/2, तो बिना एक्स लिखे भी सॉल्व कर सकते थे, बस सेम चीज़ है। यहाँ इसको सेम बना लीजिए, 4 को 3 से करना पड़ेगा और 6 को 2 से, तो इसको भी 3 से करना पड़ेगा और इसको 2 से करना पड़ेगा, तो ये सेम हो गया नीचे, तो नीचे 12 आ गया। बाकी अब आप 72 कॉमन लोगे तो 3 + 2 कितना हो गया 5। तो इस तरह से आप 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते थे। 2 × 6 = 12, 5 × 3 = 15, और 6 × 12 = 72, 3 × 4 = 12। तो ये 1 यूनिट इधर चला जाएगा, तो 1 यूनिट की वैल्यू 4 आ गई। तो आपको डाउन स्ट्रीम चाहिए था, तो 6 की वैल्यू भी × 4 24 होगी। और उसके बाद टोटल डिस्टेंस 60 था और 24 से डिवाइड करना था टाइम निकालने के लिए। करेक्ट आंसर आ गया 2.5 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं RRB NTPC मेंस का। कहता है 7 घंटे लगते हैं 63 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में और 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में, डिफरेंट टाइप है। तो 7 घंटे लगते हैं 63 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में, तो हम स्पीड को डी मानते हैं डाउनस्ट्रीम की, तो ये हमारा हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड। प्लस कहता है 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम भी वो गया है, तो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम भी गया, तो 7 आवर्स लगे। फिर कहता है वही बोट 6 घंटे लेती है और 28 किलोमीटर
डाउन स्ट्रीम जाती है और 48 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है। तो आगे हमें बताना है कि 35 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम और 27 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो ये देखिए, ये दो इक्वेशन बन रही है, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आप कर सकते हो वेरिएबल से, सब्स्टिट्यूशन से, बट उसकी जरूरत नहीं है। आपने स्मार्ट रहना है। आप देखो, यहाँ पे हमें 6 बनाना है और यहाँ पे 28 है, यहाँ पे 48 है, ये हमें किसी तरह से 6 बनाना है। तो आप यहाँ पे डी और यू की कुछ ऐसी वैल्यू रख के देखोगे जिससे 6 बन जाए। तो जैसे अगर 28 के फैक्टर करें तो 28 के फैक्टर आएंगे 7 और 4, है ना। और इसके अलावा 2 × 14। अगर 48 के फैक्टर की बात करें तो ये हो सकते हैं हमारे 12 × 4, है ना, और 3 × 16 और 2 × 24। बाकी एक ये है ही 1 × 48। तो यहाँ पे भी ये तो है ही है 1 × 28। तो हमें ये देखना है कि कौन सा वाला उठाएं जिसमें हमारा ये 6 या ये यहाँ पे 7 सेटिस्फाई हो जाए। तो अभी हम इसकी बात कर रहे हैं। तो अगर हम लेते हैं, देखो यहाँ पे अगर हम लेते हैं 7, तो अगर हम यहाँ 7 ले लें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सपोज यहाँ 7 आ गया तो फिर ये तो 4 आ जाएगा। तो अगर हमने यहाँ पे ले लिया मान लीजिए 7, तो डी की वैल्यू हमने 7 ले ली। बट अब अगर डी की वैल्यू 7 ली तो जरा यहाँ भी सेटिस्फाई करो। तो यहाँ अगर डी की वैल्यू 7 ले ली तो ये तो 9 बन जाएगा, जबकि यहाँ तो 7 है। इसका मतलब आप 7 नहीं ले सकते। ठीक है, इसका मतलब 7 नहीं ले सकते। तो कुछ और लेके देखें, अगर आप 4 ले लो, तो अगर आप 4 यहाँ पे ले लो तो ये 7 प्लस बन जा रहा है, तो ये 4 भी नहीं ले सकते, यानी ये वाली चीज कैंसिल हो गई। ठीक है, हम फैक्टर्स का यूज करके इसको सॉल्व करेंगे। अब आप दूसरा लो, 2 × 48 लो, तो क्या आप 2 ले सकते हो? नहीं, क्योंकि ये 14 प्लस कुछ हो जाएगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, 2 भी पॉसिबल नहीं है। 14 ट्राई करके देखो, अगर आप 14 लेते हो तो ये बन जाएगा 2। तो यहाँ पे अगर आप 14 ले रहे हो तो 2 बन जाएगा, अगर यहाँ लोगे तो क्या बनेगा 14। तो 63/14। अब क्योंकि देखो यहाँ पे 28 नहीं ले सकते, अगर 28 ले सकते तो ये 1 प्लस, तो क्या ये 5 आता। अब ये किसी भी मल्टीपल का 5 तो नहीं है, 5 टाइम्स तो है नहीं ना ये। इसका मतलब आप यहाँ पे 28 और 1 नहीं ले सकते। रख के भी देख लो, अगर यहाँ पे 28 रखोगे तो ये तो 1 हो गया, यहाँ 28 रखोगे तो ये 1 हो गया, तो यहाँ क्या रखोगे, ये तो 5 का फिर मल्टीपल होना चाहिए, क्योंकि यहाँ अगर 1 आ गया तो ये 5 होना चाहिए, तभी जाके 6 होगा। इनमें से कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई अगर आप 5 से करोगे तो 48 कभी नहीं मिलेगा, इसका मतलब ये वाला भी नहीं रख सकते, तो इसी में से रख सकते हो आप। तो 2 रख नहीं सकते तो 14 ट्राई करते हैं। तो अगर यहाँ पे आपने रखा 14, तो ये बन जाएगा 63/14। आगे हम चेक कर लेंगे। अब तो यहाँ 14 आ गया हमारे पास, ये क्योंकि हम 2 नहीं रख सकते तो ये सारी वैल्यू कैंसिल होगी। तो डी की वैल्यू हमें, या अगर 14 ही यहाँ पे पॉसिबली मिल रही है तो 14 हम यहाँ पे ले लेंगे। अगर यहाँ 14 है तो यहाँ 2 घंटे आ गए। अब देखो, अगर यहाँ 2 घंटे आ गए हैं तो हमें टोटल 6 करने हैं, तो यहाँ क्या लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ 12 लेना पड़ेगा ना, ताकि यहाँ 4 घंटे आ जाए, ताकि 2 + 4 6 हो जाए। यानी यू की वैल्यू क्या लोगे, 12 लोगे। तो एक वैल्यू में आपको थोड़ा स्ट्रगल करना है, दूसरी वैल्यू ऑटोमेटिकली पुट कर सकते हो। तो देखो, अगर यहाँ 14 हो गया तो ये 2, और ये +4 6 हो गया। तो अगर यहाँ पे देखोगे तो 63/14 और यहाँ पे 2, तो 30 बाय यहाँ पे आप 12 रख के देखो क्या ये 7 आ रहा है। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो 7 2 ज़ा, 7 9 ज़ा, 3 4 ज़ा, और 3 10 ज़ा। तो इसको और 2 से कर लेंगे तो ये भी 2 से, तो 18 + 10 28/4, तो ये 7 आ गया, बिल्कुल सही है। इसका मतलब दोस्त, डी की वैल्यू 14 रखो और यू की वैल्यू 12 रखो। आपको ये तो पता है कि अगर डी आ गया तो यू रख सकते हो, यू से कम ही आएगा। तो इस तरह से रखना है, बाकी आप इक्वेशन सॉल्विंग तो कर ही सकते हो। तो अब हमें पूछा 35 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 27 किलोमीटर अपस्ट्रीम। तो डी की वैल्यू पता है, 35 बाय डाउन स्ट्रीम था 14 और 27 बाय अपस्ट्रीम था 12। सॉल्व कर लेंगे तो 7 2 ज़ा, 7 5 ज़ा, 3 4 ज़ा, 3 9 ज़ा। तो ये 2 × 2 हो जाएगा, यहाँ पे भी 2, तो 10 + 9 19/4, 4 4 ज़ा 16, 4 3/4 आवर्स। इसको मिनट्स में करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे तो 4 15 ज़ा, तो 4 hours 45 minutes आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो स्मार्ट रहना है, इक्वेशन इसमें बनेगी। आपने स्मार्ट खेलना है फैक्टर्स के
वे से जाना है। कहता है 48 किलोमीटर आना और जाना होता है 48 आवर्स में, यानी कि ये टोटल टाइम है, 48 आवर्स टोटल टाइम है, जो कि अपस्ट्रीम का टाइम और डाउन स्ट्रीम का टाइम आपके पास में है। कहता है सेम टाइम में, जितने टाइम में वो 4 किलोमीटर विद द स्ट्रीम चलता है, उतने ही टाइम में वो 3 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम चलता है। यानी कि यहाँ पे टाइम सेम है। क्या है? टाइम सेम है। आप जानते हो स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम। अगर टाइम सेम है तो जो भी डिस्टेंस का रेशो है वही स्पीड का रेशो हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसी चीज़ को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास डिस्टेंस का रेशो डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम के लिए है, कितना है? 4 किलोमीटर विद द स्ट्रीम, यानी कि डाउन स्ट्रीम 4 है। 3 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम, यानी कि इसके लिए 3 है। तो यही आपके पास स्पीड का भी रेशो हो जाएगा, 4:3। आई होप ये चीज़ क्लियर है। आगे देखिए, अब हमें स्पीड ऑफ द स्ट्रीम चाहिए, हमें वाटर की वैल्यू चाहिए। तो ये स्पीड आ गई है। तो आपको पता है कि डाउन स्ट्रीम पता है और अपस्ट्रीम पता है, तो बोट और वाटर निकाल सकते हो। तो बोट तो हो जाती है डाउन स्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम बाय 2, यानी कि 7/2। और वाटर, वाटर होता है डाउन स्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम बाय 2, यानी कि 4 - 3/2, 1/2। तो ये होता है वाटर का रेशो और ये होता है बोट का रेशो। ठीक है, तो इक्वेशन में जाएं अब। तो यहाँ पे टाइम अपस्ट्रीम है आपका डिस्टेंस, जो कि है 48, बाय स्पीड अपस्ट्रीम, स्पीड अपस्ट्रीम है 3, और यहाँ पे लेंगे 48, और स्पीड डाउनस्ट्रीम है 4। तो इसको आप चाहो तो एक्स ले लो, और ये टोटल है 48 आवर्स। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लोगे। तो 48 से 48 तो चला ही गया, तो ये बनेगा आपका 3 + 4 7, ऊपर बनेगा और नीचे बनेगा 12x। तो दोस्त x की वैल्यू आ जाएगी 7/12। x की वैल्यू आ जाएगी 7/12। तो ये 1 की वैल्यू आ गई। बेसिकली x क्या है? 1 है। अगर आप यहाँ पे x नहीं लेते तो ये 1 हो जाता। तो यहाँ पे हाफ की वैल्यू बतानी थी, तो 7/12 और डिवाइडेड बाय 2, यानी कि हो जाएगी 7/24। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसीआर टेक्नीशियन, अगेन कहता है टाइम टेकन बाय बोट टू गो 27 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। तो टाइम सेम है डाउन स्ट्रीम का 18 किलोमीटर अप स्ट्रीम के बराबर। तो फिर से टाइम सेम है। तो अगर टाइम सेम है, इसका मतलब स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का रेशियो क्या है? डिस्टेंस का रेशियो है आपका 27 और 18। तो रेशियो वाइज करोगे तो 9 3 और 9 2। तो यही आपका स्पीड का रेशियो बन जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस और स्पीड सेम होते हैं जब टाइम कांस्टेंट होता है। तो ये आपके पास डाउन स्ट्रीम, ये आपके पास अपस्ट्रीम। तो यहाँ से आप बोट और वाटर भी निकाल सकते हो। तो बोट हो जाएगा डाउन स्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम, यानी कि 5/2, और वाटर का रेशियो हो जाएगा डाउन स्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम बाय 2, यानी कि 1/2। तो अब हमारे पास रेशियो आ गया। अब देखिए नेक्स्ट में कहता है 15 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम और सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम, यानी अब डिस्टेंस सेम है। तो आप जानते हो जब डिस्टेंस सेम होता है तो स्पीड और टाइम का रेशियो रिवर्स होता है। तो यहाँ पे रेशियो क्या हो जाएगा? 2:3। देखो पहले हमारा यहाँ पे टाइम सेम था। जब टाइम सेम होता है तो स्पीड और डिस्टेंस सेम होते हैं। अब अगर डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो स्पीड और टाइम का रेशियो रिवर्स होता है। तो यहाँ पे इनका रेशियो 3:2 है, तो इनका रेशियो होगा 2:3। तो इसका मतलब टोटल टाइम कितना लग रहा है? यहाँ पे 2 + 3 कितना है? 5। तो 5 की वैल्यू यहाँ कितनी है? 1/4 आवर्स। 1/4 मतलब 5/4 आवर्स, यानी कि 5 की वैल्यू 5/4 है, तो 1 की वैल्यू 1/4, 5 से 5 चला जाएगा। तो 1 की वैल्यू 1/4 है। तो क्या आप बता सकते हो कि 2 की वैल्यू क्या होगी? तो 2 की वैल्यू होगी 2 × 1/4, यानी कि हाफ। और 3 की वैल्यू होगी 3/4 आवर्स। तो ये एक्चुअल टाइम रहेगा। तो हम स्पीड निकाल सकते हैं। तो देखो 15 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम और सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम। आगे बोल रहा है कि आपको टाइम बताना है 35 किलोमीटर अपस्ट्रीम। तो हमें अपस्ट्रीम की स्पीड चाहिए। तो स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है? 15 किलोमीटर। सेम डिस्टेंस पकड़ रहे हैं, और अपस्ट्रीम में टाइम कितना लग रहा है? 3/4 आवर्स। तो 3/4 आवर्स, 4 ऊपर चला जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा 3 × 5 = 15। तो 20। तो यू की वैल्यू आ गई, यानी कि स्पीड आ गई 20।
तो अगर स्पीड 20 आ गई तो टाइम, अब नया टाइम कहता है 35 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाना है, तो 35 किलोमीटर अपस्ट्रीम यानी कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड अपस्ट्रीम, तो 35/20, 5 7 जा, 5 4 जा, 4 1 जा, 2 से थोड़ा कम आएगा, तो एक ही आंसर है जो कि 2 से थोड़ा कम है, विच इज ऑप्शन 1। तो सॉल्व कर सकते हो, 4 1 जा 4, 30, 1 4 7 जा 28 और 4 5 जा 20, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। अब इस स्टेप के बाद आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, जैसे ये तो हमने इस तरह से कर लिया। आप अगर एक्स मान के करना चाहते हो, एक्स से भी कर सकते हो, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया था, देखो आप इक्वेशन से कर सकते थे। यहाँ पे 15 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, तो 15 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम कितना है, बोट प्लस वाटर कितना है, 3, तो 3x, और 15 ही किलोमीटर अपस्ट्रीम, तो ये है 2x, और इसको होने में 5/4 लगे, जैसे हम पहले कर रहे थे। तो अब यहाँ पे 15, ये 5 3 से चला जाएगा, तो 5 3 ज़ा, तो ये 6x, तो 3 2 ज़ा 2, 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, तो 1/4। तो ये बन जाएगा आपके पास 2 2 ज़ा 2, 3 ज़ा, और 3x की वैल्यू आ जाएगी 15 2 ज़ा 30, तो x की वैल्यू 10 आ जाएगी। x की वैल्यू 10 आ गई तो अपस्ट्रीम आएगा, डाउनस्ट्रीम आएगा, तो 3x की वैल्यू आएगी 30, और 2x की वैल्यू आ जाएगी 20, है ना, 10 टाइम्स। तो ये 2x की वैल्यू तो अपस्ट्रीम है, तो अपस्ट्रीम कितना हो गया 20। अब टाइम निकालना था नया वाला 35 किलोमीटर डाउन अपस्ट्रीम जाने में, तो 35 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में 35/20 रहेगा 7/4। अगेन आपका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन 1। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहता है 7 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम का जो टाइम है वो सेम है जो 3 किलोमीटर अपस्ट्रीम का टाइम है। तो टाइम सेम हो गया, इसका मतलब जो डिस्टेंस का रेशियो है वही स्पीड का रेशियो होगा, तो डिस्टेंस का रेशियो है 7 और 3। तो ये आपका है डाउनस्ट्रीम का डिस्टेंस और ये है अपस्ट्रीम का डिस्टेंस, तो यही आपका स्पीड का भी रेशियो रहेगा क्योंकि टाइम सेम लिया गया है। इसके बाद फिर वही कहा कि 14 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाता है और सेम डिस्टेंस। अब डिस्टेंस जैसे ही सेम होता है तो आप जानते हो स्पीड और टाइम रिवर्स हो जाते हैं रेशियो में, तो इनका रेशियो हो जाएगा 3:7 का। और टोटल टाइम हमें दिया हुआ है, तो अब आप यहाँ पे देखो, कंपेयर करो, हमारे पास टोटल टाइम कितना है यहाँ पे, तो हमारे पास है 10, जबकि एक्चुअल क्वेश्चन में कितने आवर्स है, 6 आवर्स, तो 10 की वैल्यू 6 आवर्स, तो 1 की वैल्यू 6/10, यानी कि 0.6 आवर्स होगी। इसका मतलब डाउन स्ट्रीम में कितना टाइम लगेगा, 3 × 0.6, यानी कि 1.8 आवर्स, और 6 घंटे टोटल थे, तो जो बचेंगे वो 4.2 इसमें लग जाएंगे, करके भी देख लो। 7 की वैल्यू होगी 0.6 आवर्स से मल्टीप्लाई, यानी कि 4.2 आवर्स, ठीक है। ये आपका हो गया टाइम अपस्ट्रीम का। अब हमें कहता है टाइम बताना है एक नया वाला जिसमें 16.8 अपस्ट्रीम जाए, तो अब हमें स्पीड चाहिए अपस्ट्रीम की। तो स्पीड अपस्ट्रीम क्या होती है, स्पीड अपस्ट्रीम होती है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितना था 14 किलोमीटर, और बाय टाइम, टाइम हमें पता है 4.2। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये ऊपर चला जाएगा, तो 14 10 जा 14 3 जा, तो अपस्ट्रीम की स्पीड आ गई आपके पास 10/3। अब एक नया टाइम निकालना है जिसमें 16.8 किलोमीटर चलने के बाद का टाइम बताना है अपस्ट्रीम पे। तो टाइम अपस्ट्रीम कितना दिया है, डिस्टेंस 16.8, और ये है 10/3, तो इसको ऊपर ले लो, इसको आप 3.3 भी कर सकते हो, है ना। तो अगर ये 3.3 हो गया, तो 16.8/3.3, डेसिमल से डेसिमल चला गया। आप जानते हो 33 5 जा अराउंड 165 होता है, तो 5 पॉइंट समथिंग आएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। ठीक है, तो सेम टाइप है बिल्कुल, बस आपने पहले स्टेप में टाइम सेम, दूसरे स्टेप में डिस्टेंस सेम, तो ये रेशियो उल्टा हो जाएगा। उसके बाद कंपेयर करेंगे टोटल को, और फिर अपस्ट्रीम आ जाएगी, तो अपस्ट्रीम हमारे पास 14 किलोमीटर से आ गई, और टाइम पता था तो अपस्ट्रीम आ गया, टाइम आ गया जो नया वाला उन्होंने पूछा था। इसका हिंदी कन्वर्जन आप यहाँ से पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे कह रहा है कि अब आपको डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन दिया है, इंटेलिजेंस ब्यूरो 2024 के एग्जाम में आया है। कह रहा है कितना समय लगेगा बोट को 25 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में, तो टाइम निकालना है। टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि हमें डाउन स्ट्रीम का जो है
स्पीड चाहिए, डिस्टेंस तो हमें पता है। कहता है बोट को कितना समय लगेगा 25 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में, यानी कि हमें किसी तरह से बोट प्लस वाटर अलग अलग पता हो या ये इकट्ठा ही पता हो, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब पहला स्टेटमेंट देखते हैं। इसका रूल क्या होता है कि सबसे पहले आप पहले पहले स्टेटमेंट एक साथ देखते हो, ठीक है। उसके बाद अगर नई बात बनती तब आप कंबाइन करते हो। तो सबसे पहले पहला स्टेटमेंट देखते हैं, स्टेटमेंट वन। तो स्टेटमेंट वन कहता है कि टाइम टेकन बाय द बोट टू गो सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम। तो टाइम डाउन स्ट्रीम का इज 7/10 of the time taken by it to go to the same distance in still water। तो still water यानी कि टाइम ऑफ ट्रैवलिंग ऑफ बोट, तो ये दे रखा है। तो टाइम ऑफ डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू 7/10। तो अगर इसको इधर लाएंगे तो ये बन जाएगा टाइम टेकन बाय द बोट विल बी 7/10। तो ये हमें दिया हुआ है। तो क्या इससे आप ये चीज़ बता पा रहे हो कि 25/B+W। देखो यहाँ से सिर्फ टाइम का पता लग रहा है, स्पीड का पता नहीं लग रहा। तो फर्स्ट अलोन सफिशिएंट नहीं है। तो पहला स्टेप इसमें ये होता है कि हम अलोन अलोन चेक करते हैं। तो पहली स्टेटमेंट अलोन से तो आप नहीं बता सकते टाइम, क्योंकि स्पीड के बारे में कोई अंदेशा नहीं लग रहा। तो अब सेकंड स्टेटमेंट अलोन चेक करते हैं। फर्स्ट अलोन से तो आंसर आया नहीं। सेकंड कहती है 6 घंटे लगते हैं 49 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में और 14 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में। तो यहाँ पे डाउन स्ट्रीम की स्पीड आएगी और यहाँ पे अप स्ट्रीम की स्पीड आएगी। 6 घंटे लग रहे हैं। तो क्या आप इससे बता पाओगे कि यहाँ पे डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या है जो यहाँ रखनी है? तो इससे भी नहीं बता पाओगे, क्योंकि ये हमें पता नहीं है अप स्ट्रीम। तो सेकेंड अलोन से भी आंसर नहीं आएगा। अब थर्ड अलोन चेक करते हैं। कहता है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। आप जानते हो कि डाउन स्ट्रीम निकालने के लिए अगर हमें बोर्ड और वाटर पता लग जाए तो हमारा काम बन जाएगा। यानी थर्ड इक्वेशन हमारे काम की हो सकती है। लेकिन सबसे पहले थर्ड अलोन चेक करते हैं। तो थर्ड अलोन कह रहा है कि बी और डब्ल्यू, स्पीड ऑफ करंट और स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर का रेशो है 7/3। तो अगर सिर्फ रेशो अलोन पता हो और ये डिस्टेंस ना पता हो तो भी हम नहीं निकाल सकते। जैसे अब यहाँ पे रखोगे तो 7x और 3x रखोगे, तो पर x क्या है वो नहीं पता। तो इससे भी आपका सिंगल आंसर नहीं आएगा। मतलब फर्स्ट सेकंड और थर्ड अलोन से आपका आंसर नहीं आएगा। तो अब हम करेंगे कंबाइन। अब कंबाइन करते हैं। अब जरा नजर डालते हैं। सबसे पहले अगर आप नजर डालो थर्ड और सेकेंड इक्वेशन पे, तो आप देखो अगर ये 7x है, ये 3x है, जब यहाँ रखोगे तो ये बन जाएगा 7+3 10x और ये 7 - 3 4x। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो x की कुछ वैल्यू आ जाएगी और x की वैल्यू आ जाएगी, तो उसको आप यहाँ रख सकते हो और इससे टाइम निकाल सकते हो। तो सेकेंड और थर्ड से हमारा आंसर मिला के आ रहा है। ठीक है। तो ये सेकेंड और थर्ड कहाँ है? तो ये ऑप्शन नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा। तो आ जाएगा आपका सेकेंड और थर्ड दो में आ रहा है। तो अब हम कंबाइन करते हैं फर्स्ट और सेकंड, क्योंकि ऑप्शन में है। तो अगर आप कंबाइन करो तो देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 7/10। तो टाइम डाउन स्ट्रीम क्या होगा? डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम बाय स्पीड डाउन स्ट्रीम, है ना। स्पीड डाउन स्ट्रीम डी है। यहाँ पे है 7/10। यह टाइम टेकन बाय द बोट। टाइम टेकन बाय द बोट क्या होगा? डिस्टेंस जो है, जो भी डिस्टेंस है, और यहाँ का डिस्टेंस और यहाँ का डिस्टेंस सेम है, यानी ये भी डी डी लिख सकते हैं। और यहाँ पे जो स्पीड होगी वो होगी स्पीड ऑफ द बोट। तो आप देखो ये यहाँ पे ये कट जाएगा, क्योंकि दोनों का डिस्टेंस इस केस में सेम है। तो यहाँ से आप बी और डी का रेशो निकाल सकते हो। तो इसको इधर ले आओ तो ये आएगा आपके पास B/D। तो डी है 10 और बी है 7। तो अगर डाउन स्ट्रीम 10 है, 10y है, और बोट 7y है, तो वाटर भी आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3y। इसका मतलब आपके पास अब यहाँ पे एक वेरिएबल में आ गया है, तो 7y और यहाँ पे 3y। तो जब आप यहाँ पे रखोगे तो आप सॉल्व कर सकते हो। ये डाउन स्ट्रीम तो डायरेक्ट ही पता है 10y, और अप स्ट्रीम निकाल सकते हो 7 - 3 यानी कि 4y। तो जो भी इसको सॉल्व करके आएगा तो y आ जाएगा। y आ जाएगा तो आपके पास बोट और वाटर आ जाएगा, और उसको आप यहाँ रख सकते हो तो आपका टाइम भी आ जाएगा। इसका मतलब थर्ड ऑप्शन हमारा सही रहेगा, जिसमें कि फर्स्ट और सेकंड को भी ले सकते हैं या सेकंड और थर्ड को भी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बोट कवर करती है 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 10 आवर्स। तो
24 करती है अपस्ट्रीम और 36 करती है डाउनस्ट्रीम इन 10 आवर्स, और 36 करती है अपस्ट्रीम और 24 करती है डाउनस्ट्रीम, और ये करती है 12 आवर्स में। तो आपको बताना है स्पीड ऑफ द करंट, यानी कि डब्ल्यू की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो इक्वेशन बन जाएगी, सॉल्व कर लेंगे। इसमें हम मान लेते हैं 1/u को x और 1/d को डाउनस्ट्रीम स्पीड को y मान लेते हैं। तो इक्वेशन क्या बनेगी, 24x प्लस 36y इक्वल्स टू 10, और दूसरी क्या बन जाएगी, 36x प्लस 24y इक्वल टू 12। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तो आप एलसीएम ले सकते हो, 24 36 का 72, उससे भी हो जाएगा। उससे इजी पड़ेगा, अगर आप वैसे एक्स निकालोगे तो निकाल सकते हो कि ये क्रॉस होता है ऐसे, तो कर लीजिए 36 × 12 माइनस 24 × 10 डिवाइडेड बाय, अब ये हमने x निकाला था तो x को छुपाया था, और नीचे तो ये पूरा आता है, तो यहाँ पे इसको आप सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर सकते हो ऐसे और ऐसे, तो यहाँ पे माइनस आएगा, ये ध्यान रखेंगे। तो ये आएगा 24 × 24 576 माइनस 36 × 36, तो ये आएगा आपका 36 × 36। और अगर y निकालना है तो y आपका आ जाएगा, अब y को छुपा देंगे तो x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब मल्टीप्लाई कुछ ऐसे होगा, तो x ये होगा आपका, यहाँ पे माइनस नहीं आता, तो 24 × 12 माइनस 36 × 10 डिवाइडेड बाय, ये सेम रहेगा 576 माइनस 36 का स्क्वायर, तो 36 का स्क्वायर कितना होता है, 1296। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये बन जाएगा आपके पास में 24 × 12। आप देखिए 12 कॉमन है, और 12 × 2 24 कॉमन है, तो 24 12 माइनस, तो 12 × 2, तो ये बचेगा 12 3 × 5, तो 15 बचेगा, और डिवाइडेड बाय, इसको माइनस कर लेंगे 0, 9 में से 7 गया 2, ये माइनस में आएगा, और 12 में से 5 गया 7, तो ये आएगा आपके पास y की वैल्यू 24, और ये आएगा माइनस का 3। यहाँ पे माइनस है, माइनस का 720, 24 3 सा होता है, तो माइनस माइनस कट जाएगा, y की वैल्यू आएगी 1/10। तो यानी y की वैल्यू 1/10, और ये था आपका 1 डाउनस्ट्रीम के बराबर, तो डाउनस्ट्रीम आ गई 10। ऐसे ही आप यहाँ से x निकाल लोगे, तो x यहाँ से आएगा, यहाँ पे कॉमन क्या है, 12 × 2 24 फिर से कॉमन है, और यहाँ पे आएगा 18 माइनस, माइनस साइन बाहर है ध्यान रखेंगे, और यहाँ पे 10 डिवाइडेड बाय 720 माइनस का, तो ये माइनस से माइनस चला गया, तो ये आ जाएगा आपके पास 24 × 8 बाय 720, तो 24 3 ज़ा 72, तो 30/8, तो ये आपके पास में आ जाएगा 2 4 ज़ा 8 और 2 15 ज़ा आपका 30, तो x आ गया आपके पास 4/15, और ये इक्वल था 1/अपस्ट्रीम के, तो अपस्ट्रीम हो जाएगा 15/4। तो ये दो आपके पास आ गई, डाउन स्ट्रीम आ गई है 10, और अपस्ट्रीम आ गई है 15/4। आपने देखा कि ये, तो अब देखिए आपने देखा कि ये बड़ा कैलकुलेटिव हो गया था, अगर आप इसको थोड़ा सिंपल ही रखते तो भी आपका आंसर आ जाता। अब देखिए, सिंपल इसलिए मैंने कहा क्योंकि यहाँ पे ना एलसीएम निकालना इजी है, जैसे 24 और 36 एलसीएम होता है 72, तो इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना था खाली, और इस इक्वेशन को 2 से करना था। तो जैसे ही आप इसको 3 से करोगे, तो ये बन जाएगा 72x प्लस 108y, और यहाँ पे आ गया 36 × 2 72x प्लस 48y, और ये आ गया 24, ये माइनस, तो ये आपके पास में आ गया 60y, और ये आ गया 6, तो y की वैल्यू आ गई 6/60 यानी 1/10। तो आप देख रहे हो यहाँ पे ये बेसिक मेथड इजी है, 1/10 आ गया, कहीं पे भी रख दो तो x आ जाएगा, तो 72x प्लस 108/10 हो गया 10.8, और ये इक्वल है आपका 30 के, तो 30 72x, तो ये आएगा 30 माइनस 10.8, तो ये आएगा 2, और ये आएगा आपका 19.2, और एक्स निकालेंगे तो ये था आपका 72x के बराबर, तो x आ जाएगा 19.2/72। फर्दर सॉल्व करेंगे तो 3 6 18 3 4 12, और 3 2
और 64/240, तो 8 8 ज़ा 64, और 8 3 ज़ा 24, तो इसके बाद में 2 4 ज़ा 8 और 2 15 ज़ा आपका 30। तो इसका मतलब वाई आ गया था अपने पास 1/10, तो एक्स आ गया 4/15। अब आपको पता है कि 1/x की वैल्यू है, 1/x की वैल्यू है आपकी u। तो u आ जाएगा आपके पास 15/4। और डाउन स्ट्रीम यहाँ से आ गई थी आपके पास ये, डाउन स्ट्रीम क्या है 1/y, तो इसका रिवर्स करोगे तो डाउन स्ट्रीम आ जाएगा आपके पास में 10। तो इस क्वेश्चन में मैं बोलूंगा कि आप बेसिक मेथड से करो, ज़्यादा अच्छा है। तो u आ गया हमारे पास 15/4, d आ गया 10। तो u आ गया हमारे पास 15/4, डाउन स्ट्रीम आ गए 10। तो अब आपको बोला है स्पीड ऑफ करंट। स्पीड ऑफ करंट होती है W, जो कि होती है D-U/2। तो खाली इसको रखना था 10 - 15/4/2। तो ये बन गया 4 10 = 40, -15 25, 25/8। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो कई जगह पे, जैसा मैंने पहले भी कहा था, कि अगर आपकी वैल्यूज बड़ी बड़ी हैं तो आप ट्रिक्स पे मत जाइए, आप बेसिक से जाइए, क्या पता आपका आंसर थोड़ा जल्दी आ जाए। सीजीएल के ही एग्जाम में एक और आया, कहता है 60 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम और 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम। तो अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा, जहाँ पे हम एज्यूम कर रहे हैं कि 1/u को x मानेंगे, यहाँ पे हम 1/d को x मानेंगे क्योंकि डाउन स्ट्रीम पहले है, और 1/u को हम y मानेंगे क्योंकि अपस्ट्रीम बाद में है। तो अब सीधे लिखेंगे 60x + 40y, कितना टाइम लगा, 12 घंटे लगे, और 12.5 है ना, तो 12.5 यानी कि 25/2 लगे। इसके बाद सेकंड में 84 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम और 63 किलोमीटर अपस्ट्रीम को लगा 18 घंटे 54 मिनट्स। तो इसको सॉल्व करेंगे आवर में, तो ये बन जाएगा 9/10। तो 189/10 ये बन जाएगा 84x + 63y की वैल्यू। ठीक है। तो ये आ गया आपके पास 12.5, और इसको लिख सकते हो 18.9। ठीक है। तो अब आप देखो, ये भी अगेन बहुत कैलकुलेटिव लगेगा करने में, क्योंकि अब यहाँ पे भी नियरेस्ट इंटीजर कहाँ है, मतलब डेसिमल में आंसर जा रहा होगा पक्का। तो इसका मतलब ये एक्स और वाई हो सकता है इंटीजर ना आए, है ना। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो 60 40 और 40 और 63। तो फर्स्ट इक्वेशन है 60x + 40y = 12.5, और यहाँ पे है 84x + 63y = 18.9। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे एलसीएम निकालना इजी है। जैसे अगर आप देखो, यहाँ पे 12 होता है, 60 के अंदर होता है आपका 12 × 5, 84 के अंदर होता है 12 × 7, है ना। तो 12 × 5 × 7 एलसीएम हो सकता है, यानी कि 60 × 7 420। तो अगर 420 एलसीएम हो सकता है, तो इस पूरे को 7 से करना होगा, और इस पूरे को, क्योंकि 84 है, तो इसको 5 से करना होगा। तो इस इक्वेशन को 5 से कर देंगे। तो यहाँ देखिए 60 × 7 420x + 280y, और 12.5 × 7, तो ये हो जाता है आपका 87.5, है ना। इधर से 84 × 5, तो फिर से 420x, और 63 × 5, 60 × 5 300, और 3 × 5 15, तो 315y, और 18.9 × 5, तो 18 5 से होता है 90, और 0.9 × 5, तो 4.5, यानी ये बनेगा 94.5। इसको सॉल्व करेंगे, x चला जाएगा। अब यहाँ से y निकाल सकते हो आप, y कितना आएगा, तो भाई y आ जाएगा आपके पास में ये 315, 15 और 20 35, तो -का 35y, इधर ये माइनस होगा क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आ गया आपके पास में 7, है ना। तो y की वैल्यू आ गई है आपके पास, ये भी माइनस था तो माइनस माइनस चला गया, y की वैल्यू आ गई 7/35, जो कि होगी 1/5। ठीक है। 7 1 = 7 5 तो y आ गया, यानी कि आपके पास में अपस्ट्रीम आ गया 5। तो अपस्ट्रीम की वैल्यू आ गई दोस्त 5। अब इसको कहीं रख देते हैं इन्हीं में से। तो y आ गया, x की निकालना है, तो 420x + 315y। अब ये क्योंकि 1/5 था, तो 5 से सीधा डिवाइड,
और ये 94.5 सीधा आ जाएगा। 5 6 5 3 तो ये आ जाएगा माइनस का 63। तो ये 0.5 एज इट इज, और ये आएगा 31.5, तो 420x। तो x आ जाएगा 31.5/420। ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये आ गया 315/4200। 5 से कट जाएगा, 5 6 ज़ा 30, 5 3 ज़ा 15, 5 8 ज़ा 40, और 4 और 0। फिर 7 9 ज़ा 63, 7 12 ज़ा, तो 9/120। फिर फर्दर 3 3 ज़ा और 40, तो 43/40 आ गया x, यानी कि d की वैल्यू हो जाएगी 40/3। d की वैल्यू आ गई, u की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या पूछा है? तो b की वैल्यू क्या होती है? b होता है डाउनस्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम बाय 2। ऐड कर लीजिए। ये आपके पास में आ रहा है 40/3 प्लस 5/2, तो ये आएगा 15, तो ये आएगा 55/6। तो नियरली इक्वल टू 6 9 ज़ा 54, तो 9 पॉइंट समथिंग आंसर। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इजीली आपने सॉल्व करना है इक्वेशन में। तो 80 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 110 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, और ये करता है कवर 13 घंटे में। 60 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 88 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम कवर करता है 10 आवर्स में। देखो कहीं पे भी आपका नियरेस्ट इंटीजर नहीं लिखा है, इसका मतलब, और आंसर भी सारे आपके प्योर इंटीजर वैल्यू है, यानी कि आंसर जो है ये आपका इंटीजर आएगा। यानी कि ये वैल्यूज कुछ सेटिस्फाई कर सकती हैं, आप वैल्यू पुट कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो मेन फोकस क्या हो सकता है, 80 और 60 में एक 10 पक्का एक कॉमन है। तो हम यहाँ 10 रख के देखते हैं। अगर आपने यहाँ पे 10 रखा तो ये बन जाएगा 8। अब यहाँ 13 करने के लिए इसको कितना रखना पड़ेगा? 22। और 22 इसका एक फैक्टर भी होता है, तो ये 5 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। तो 8 + 5 13 हो गए। ऐसे ही अगर यहाँ देखो, अगर यहाँ 10 रखा तो ये 6 हो गया। अब यहाँ अगर 22 रखोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यानी ये भी सेटिस्फाई कर गया। इसका मतलब सीधा सीधा रैंडमली ही हमने कोशिश करी रखने की, तो हमारा आंसर आ गया अपस्ट्रीम की वैल्यू 10 और डाउनस्ट्रीम की वैल्यू 22। अब निकालना क्या है? स्पीड ऑफ द करंट। स्पीड ऑफ द करंट होती है W, तो ये होता है D - U/2। तो 22 - 10 12, और 12 का हाफ होता है 6। तो दोस्त करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो, रैदर आप इक्वेशन भी बना सकते हो, बट यहाँ पे क्योंकि रिस्क नहीं था, इंटीग्रल वैल्यूज थी, और ये वैल्यूज के फैक्टर्स थोड़े इजी थे, तो यहाँ पे 11 कॉमन था तो 22 बन सकता है, यहाँ 10 कॉमन था। तो इस वजह से आपका आंसर थोड़ा इसमें जल्दी आ गया, एल्स आप इक्वेशन से कर सकते हो। इसके बाद कहता है एक बोट 20 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है, तो 20/u, और 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती है। 8 घंटे में u और d स्पीड है। इसके बाद 5 घंटे में 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है और 22 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती है। आपको स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर बताना है, और आंसर सारे इंटीजर्स में है, यानी कि वैल्यू पक्का सेटिस्फाई करेगी। तो अब देखो ये 20 है, 59 का कॉमन क्या है? 5। अगर मैं 5 यहाँ रखता हूँ, तो अगर 5 रखता हूँ तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब 2 बनाने के लिए इसको 11 रखना पड़ेगा, ताकि ये 2, क्या ये यहाँ पे सेटिस्फाई है? 11 यहाँ रखेंगे तो ये 4 आ जाएगा, और 5 यहाँ रखेंगे तो भी 4 आ जाएगा। तो बिल्कुल सही है। देखिए अप स्ट्रीम की वैल्यू आ गई है 5, और डाउन स्ट्रीम की वैल्यू आ गई है 11। अब पूछा है स्पीड ऑफ बोट। तो स्पीड ऑफ बोट क्या होती है? बोट होती है डाउन स्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम/2। तो ये बन जाएगी 11 + 5 का हाफ, यानी कि 16 का हाफ, विच इज 8। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। तो दोस्तों ये था आज का सेशन। अगर आप हमारी लाइव क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं, इन सभी एग्जाम्स की हम तैयारी आपको करवाएंगे लाइव क्लासेस में। और यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपकी होगी, बेस्ट शॉर्टकट्स मिलेंगे, और प्रैक्टिस शीट्स भी मिलेंगी। इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इनमें से कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें आपका मैथ्स वीक है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, इसके बाद स्टेट एग्जाम, सीयूईटी, सीसैट, इन सब के लिए आप प्लेसमेंट्स के लिए तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो इस नंबर पर कांटेक्ट करके। कोर्स की फीस है 1499। तो और जानकारी के लिए आप इस नंबर पर कांटेक्ट करें। तो आज का सेशन देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।